मिनट में अपने को अमल करेंगे तो निश्चय हमारी प्रगति होगी। गुरु महाराज साहब ने कुछ और चीज बताई है कि हमारे साधना में 3 बिंज माने गए। मान लो आप कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जय विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजिए सोई। बस जो आपकी मर्जी हो, जो आप देना चाहते हैं वो आप दीजिए। यहाँ तक लिखा है कि आपने रामायण में भी सुना होगा 18 अध्याय में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचि। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, तू मुझे एक ही शरण में आ जा। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारे गुरु महाराज ने साधना वहां से ली कि तुम बस बैठ कर जाओ, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे भी हैं आप, अच्छे हैं बुरे हैं कुछ भी हैं, बस तुम मेरे सामने आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस श्रेष्ठ पर पहुंचा दूंगा जहां तक अच्छे अच्छे योगी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही दरबार में बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है, उनकी कृपा बरस रही है। आज विदाई का समय है, इतनी भीषण गर्मी है, आप सब लोग इतने दूर दूर से आए हैं, बस मन में यही विचार रहता है कि क्या लेके जाएंगे। यहाँ का असीम प्रेम, असीम आनंद, वास्तव में यही चीज एक साथ जाती है। बाकी तो सब स्वप्न और सुसुप्ति की चीजें हैं, कोई साथ नहीं जाती। भाई यहाँ का आनंद और प्रेम साथ जाता है। ऐसे ही दरबार में है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, न विश्वास है, लेकिन आपका विरत है कृपा करना। आपको वर्ण किया है, आपको कृपा करनी होगी, इसी विश्वास के साथ हम लोग बैठे हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना है हम पर, आप पर, सब पर दया करें, कृपा करें, दया करें। अब हम लोग अपने गुरु महाराज द्वारा प्रतिपादित वो साधना करेंगे। इसके लिए जैसा कहा जाए वैसे ही बैठने की कृपा करें। जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब हमारे परम पूज्य आदेश करें तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। नए जिज्ञासुओं के लिए एक बार पुनः निवेदन, एक सहज आसन से बैठ जाएं जिसमें कि 25-30 मिनट तक बिना हिले डुले बैठे रह सकें। आंखों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा दर्शन करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है और हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, गुरु वंदना और इष्ट स्तुति। जिन्हें याद हो एक साथ एक स्वर में गाएं, जिन्हें याद न हो शुरू से ही ध्यान में चले जाएं। ध्यान की समाप्ति या जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। आंख बंद करके ध्यान करें।
आज हम छपरा में गुरु महाराज की होने वाली सभा में बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में उनकी दया सदैव बनी रहे और यहाँ बैठकर हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद हम लोगों की ये इच्छा रहती है कि हम सुख व शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में है। पर अधिकांश लोग अज्ञानतावश अपना सुख व शांति इस संसार में ही ढूंढते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के अंदर तीव्र इच्छा आती है कि जीवन की वास्तविकता को पहचाने, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चले, पर उनके मन में कई शंकाएं उठती हैं। एक डर बैठा रहता है कि हम इस मार्ग पे चल पाएंगे कि नहीं, ये मार्ग हमारे लिए बना है कि नहीं। इन सब शंकाओं को गुरु महाराज ने 10 आलोक में पूरी तरह क्लियर कर दिया है। इनका हम अध्ययन करें, इन पर चिंतन करें और फिर उन पर मनन करें तो अध्यात्म मार्ग के सब रहस्य हमारे सामने धीरे धीरे खुलने लगेंगे।